In the 2018 we have released राधा रानी, right? लगभग 148 कंट्रीज में लोग उनको सुनते हैं या देखते हैं, राइट? आप हमारे लिए अरिजीत हो या फिर आप हमारे लिए ये जो बड़े बड़े नाम है जिनको मैं मतलब जिनके मैं पैर छूना पसंद, सीमांकन रूरल जो बोलते हैं, मतलब सीमा के आसपास जो गांव है वहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ और पूरी मेरी टीम जो है वो भी लोकल से। तो ये आपके सामने जो ये सिल्वर प्ले बटन है जो मतलब गांव के बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। सब प्लेटफॉर्म पे वेरीफाई होना, आप स्पॉटिफाई देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, यूट्यूब देख लो, लाइक एप्पल म्यूजिक देख लो या कोई भी प्लेटफॉर्म देख लो। एक साथ में 7 या 8 सॉन्ग ऐसे लंबा एल्बम आने वाला है, राइट? वेलकम दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट में, एन इनिशिएटिव बाय क्रिएटिव एंगल, जहाँ हम आपको मिलवाएंगे अलग अलग फील्ड की सक्सेसफुल पर्सनालिटीज से, जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज, करेंगे उनसे इंटेलेक्चुअल बातें जो आपको नॉलेज के साथ साथ एक वंडरफुल एक्सपीरियंस भी देंगी, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। This episode is sponsored by SIPL Plywood, and please don't forget to like, share, comment, follow and subscribe our channel. Keep spreading love. कच्छ के छोटे से गांव रतनाल से उभरा एक सितारा, गांव के गीत, गांव की मिट्टी और अपनी मेहनत से बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका गाया हुआ एक सोलफुल भजन राधा रानी YouTube पर 3 करोड़ व्यूज क्रॉस कर चुका है। हम बात कर रहे हैं आज के हमारे गेस्ट नंदलाल छांगा जी की, जिनकी ये लाइफ स्टोरी कई नए आर्टिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगी। तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिन हस्ती से मुलाकात कर रहे हैं वो कच्छ गुजरात के गौरव कहे जाते हैं। ये बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। किसी ने खूब ही कहा है कि पहचान हो अपने हुनर की और करो अपने मन की, तो एक दिन आप दुनिया ज़रूर जीत लोगे। इन्हें बचपन से ही अपने हुनर की पहचान थी और संगीत और मधुर आवाज़ ने इनको उस पहचान को हासिल किया, एक मुकाम पे पहुंचाया। इनके ऊपर एक शायरी बहुत ही सटीक बैठती है कि एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, सबके दिल में उतर गया हूँ मैं। YouTube पर 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, फेसबुक इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स और स्पॉटिफाई ऐप पर 1.5 लाख से ज़्यादा लिसनर्स। ये कच्छ के एक छोटे से गांव रतनाल से आते हैं और ये एक बहुत ही सुरीले कलाकार हैं। तो चलिए बात करते हैं नंदलाल छांगा जी से। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सबको राधे राधे एंड यस, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इंटरव्यू के काबिल समझा। सो प्लीज़ गो ऑन। ठीक है सर, चलिए इस सुरीले सफ़र की शुरुआत करते हैं। नंदलाल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में अक्सर लोग नेम और फेम पाने के लिए कई बड़े शहरों में जाते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं। आपने अपने मिट्टी से जुड़कर, अपने गांव से जुड़कर आपने अपने संगीत करियर की शुरुआत की। यहीं पे आप गाने लिखते भी हैं, यहीं पे कंपोज भी करते हैं, यहीं पे आप पिक्चराइज भी करते हैं। तो वाकई में ये तारीफ़ के काबिल है। तो आप हमारे दर्शकों के बताएं कि आपने इस म्यूज़िकल जर्नी की शुरुआत कैसे की और क्या बचपन से ही आपने म्यूज़िक को गाना शुरू कर दिया था? अगर मैं पहले से जाऊँ, राइट, कि मेरी म्यूज़िक की जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू माय मॉम, राइट। मेरी माता का नाम राधा है, राइट। एंड ऐसा मैंने फील किया है, मैंने विजुलाइज किया है, राइट, मैंने मैनिफेस्ट किया है कि जब मैं मेरी माँ के उदर में था, लाइक व्हेन आई वाज नॉट इन दिस अर्थ, राइट, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, एट दैट टाइम मम्मी जब कोई गाय को धोना होता है, कुछ घर के काम करना होता है, जब मैं मम्मी के उदर में था तब से मैं कृष्ण भगवान के भजन, उनके प्रभातियाँ, उनके लोकगीत, वो सब सुनते सुनते मैं पैदा हुआ हूँ। और पैदा होने के बाद मतलब मेरा घर का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, इट वॉज बिफोर अर्थक्वेक एंड आफ्टर अर्थक्वेक, मतलब कुछ चेंज नहीं है, राइट। हम लोग पूरा दिन कृष्णा में रहते हैं, राइट। एंड दैट इज द सीक्रेट के मतलब मेरा जो म्यूजिक की जर्नी है जब मैं पैदा हुआ उससे पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, राइट। एंड समहाउ फिर धीरे धीरे मुझे स्टेज मिलते गए, लाइक व्हेन आई वाज स्टैंडर्ड 2, जब मैं दूसरी कक्षा में था तब टीचर्स ने मुझे रिकॉग्नाइज किया है। तब मैंने तू रंगाई जाने रंगमा या रम तो जोगी क्या थी आयो,
ये सब भजन मैंने उस टाइम पे गाए थे। फिर यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया। 2013 में मैंने पार्टिसिपेट किया था इंडियन आइडल में, राइट। एंड ऐसे धीरे धीरे सब प्लेटफॉर्म मिलते गए। सो सर्टेनली मतलब आपका जो क्वेश्चन है उनका आंसर मेरा यही रहेगा कि मैंने मतलब जन्म मेरा हुआ उससे पहले ही मतलब मैं म्यूजिक से रिलेटेड हूँ, मतलब या। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर, आपकी म्यूजिकल प्रोफेशनल सिंगिंग आपने कब से चालू की, और आपकी लाइफ का आप टर्निंग पॉइंट किसे मानते हैं? सी एज एन आर्टिस्ट बहुत सारे टर्निंग पॉइंट होते हैं, राइट। बट somehow if I zoom it very well, तो मैं कहूँगा in the 2018 we have released Radha Rani, right, which which goes enormous response from the people around the globe, I would say, right. लगभग 139 कंट्रीज में लोग उनको सुनते हैं या देखते हैं, राइट। तो राधा रानी इज somehow वो जो है वो मेरा टर्निंग पॉइंट है, वो जो मेरा क्रिएशन है वो। और वो भी मैं बचपन से गुरुजी के मुख से या मम्मी मतलब गाती रहती है, उनको सुनते रहता हूँ, तो वो भी ऑब्वियसली वहाँ से ही आया है। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके सर, आप आज के यूथ के आइकन हैं, और आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत ही पेपी ट्रैक्स आ रहे हैं, बहुत ही रैप, हसल और हिप हॉप टाइप के म्यूज़िक बन रहे हैं। उस म्यूज़िक की भीड़ में आपने बहुत ही डिफरेंटली अपना म्यूज़िक का सिलेक्शन रखा। आपने राधा रानी के सोलफुल, लोकल, गुजराती और इतने मीठे गाने गाए हैं। राधा रानी को तो 29 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। बांके बिहारी आपका जो ट्रैक है उसको 3.3 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या सोचकर आपने अपनी म्यूज़िक का सिलेक्शन रखा, और क्या आप ऐसे ही गाने क्यों गाते हैं? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरा जो म्यूजिक का जो क्रिएशन है, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन फील एंड वाइब, राइट। मैं कोई EDM वगैरह में मतलब आई डू बिलीव, आई डू लिसन, आई डू मैं उनको ऑब्जर्व भी करता हूँ, राइट। बट द वे पीपल कनेक्टेड विद माई वॉइस लाइक वाज 4 to 5 years ago, राइट। सो मतलब ऐसे कितने सारे कमेंट्स आए हैं कि आप हमारे लिए अरिजीत हो, या फिर आप हमारे लिए ये जो बड़े बड़े नाम है जिनको मैं मतलब जिनके मैं पैर छूना पसंद करूंगा, वो लोग मतलब वो नाम से मुझे वो लोग कंपेयर करते हैं। तो मेरा जो म्यूजिक है वो पूरा इट इज बेस्ड ऑन फील एंड वाइब, राइट। अभी मतलब कुछ मेरे क्लासमेट्स जो थे, जो लड़कियां थी या लड़के थे, राइट, वो पता नहीं मुझे कहते हैं कि मतलब तुम्हारे जो भजन या आप जो क्रिएट करते हो, वो जो हम लोग हमारा बेटे को सुनाते हैं ना, तो दे कैन स्लीप वेरी इजीली, मतलब अदरवाइज उनको मतलब उनको मतलब नींद नहीं आती है। तो इन दैट केस वी यूज इट एज एन मेडिसिन, राइट। मतलब मेडिटेशन के हिसाब से उनको हम यूज करते हैं। सो मैं उनको बोलता हूँ कि मतलब ये क्या बोलते हैं, ये मेरा प्लस पॉइंट है या फिर मेरा सॉन्ग सुन के लोग सो जाते हैं, राइट। So we used to have such kind of jokes with them, but yeah, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और वही हिसाब से, वही टेस्ट के हिसाब से पूरा जो हमारा रूटेड, हमारा जो ऑर्थोडॉक्स गुजराती जो लोकगीत है, उनको मैंने मतलब मेरे फ्यूजन में मेरे नॉलेज के हिसाब से उनको मैंने डाइवर्ट किया है somehow, and the way people reacting, that is the best thing for me। और मैं जो उनको पसंद आए उनके हिसाब से उनकी मैं थाली में परोसने का प्रयास करता हूँ। हमने सुना है कि आप अपने गानों के लिरिक्स खुद लिखते हैं, कंपोज करते हैं, म्यूजिक वगैरह पे भी काफ़ी काम करते रहते हैं। तो जब आप अपने गानों के लिरिक्स लिखते हैं या उनको सोचने बैठते हैं, तो आपको वो थॉट प्रोसेस आपका क्या रहता है, आपका जोन क्या रहता है जिसमें आप लिखना पसंद करते हैं? Yes, अभी the number one thought is like I must be away from my mobile screen like was at least 4 hours, right। अभी सपोज कि मुझे आज 2 बजे कुछ क्रिएट करना है, right, certainly वो मतलब रात के 2 या 3 बजे के बाद ही पर्टिकुलरली लिरिक्स का लिखना है या कुछ नया कंपोज करना है, वो डे टाइम में हसल बसल बहुत होती है, तो वो टाइम पे मतलब पॉसिबल नहीं है। तो अगर मुझे 2 बजे कुछ लिखने का आज प्रयास करना है, मैंने मतलब ठान लिया है आज मुझे बैठना है, तो 10 बजे के बाद में मोबाइल की स्क्रीन को मैं टच भी नहीं करूंगा, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड दूसरा, कंपोज करने के टाइम हम लोग क्या सोचते हैं कि संगीतकार के लिए पहली चीज ये है कि यू मस्ट बी अ गुड लिसनर, राइट। तो मैं मतलब वर्सेटाइल लाइक वाइज केटी पेरी ले लो, आप रिहाना ले लो, ठीक है, आप रहमान सर ले लो, आप अरिजीत सर ले लो, आप मलिक फैमिली ले लो, कोई भी मतलब कोई राजस्थानी घराना, ऐसा कोई म्यूजिक नहीं होगा
जिसको मतलब मुझे मिला होगा और मैंने सुनने का उनको अंडरस्टैंड करने का प्रयास ना किया हो, जिससे क्या है मतलब हमारी वर्सेटिलिटी है वो बढ़ती है उससे, और हमको हमारा जो एक्सपांशन है, थॉट प्रोसेस हमारा जो है वो बिकॉज ऑल दिस लिसनिंग, राइट, म्यूजिक को सुनने के बाद ही वो सब प्रोसेस होता है। एंड द पर्टिकुलर आंसर टू योर क्वेश्चन इज लाइक मैं 2 बजे के बाद लिखना पसंद करता हूँ, और जो भी मेरी कंपोजिशन जो मैंने खुद ने बनाई है, लाइक एक बहानो वापस विच इज नॉन स्पिरिचुअल, राइट, टूटा है दिल, ये सब लोगों ने बहुत पसंद किया, लाइक वेब सीरीज में भी वो प्रमोट हुए हैं। सो 2 बजे के बाद लिखता हूँ, और एकदम एम्प्टी माइंड के साथ जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कलेक्टिवली उनको चूज करने के बाद उनके आसपास जाके फिर जो हमारे जो म्यूजिक के जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स को फॉलो करने के बाद मैं कंपोज करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तभी आपके जो सॉन्ग्स होते हैं बहुत पीसफुल, बहुत सोलफुल होते हैं, और व्यूअर्स को वो इतने सूदिंग लगते हैं कानों को कि ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में बहुत ही पीसफुल सॉन्ग लिखा है। थैंक यू। ठीक है सर, आप एक काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं, आपके वीडियोस के मिलियन व्यूज़ हैं, फ़ैन फॉलोइंग मिलियंस में हैं। तो सर ये आपने कभी, जब आपने स्टार्ट की है जर्नी, तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि इतने कम समय में मुझे इतने व्यूज़ मिल जाएंगे या इतना फेम मिल जाएगा? मतलब आपने कुछ प्लानिंग करी थी अपने इस करियर प्रोसेस को लेकर, या फिर आपको मतलब ठाकुर जी ने बोला था तू बढ़ आगे मैं हूँ तेरे साथ? बस बिल्कुल, जो लास्ट की लाइन आपने बोली, ठाकुर जी ने बोला तुम बढ़ आगे मैं तेरे साथ हूँ, वो तो मुझे आई हैव टू एक्सेप्ट दैट, और मुझे वो एक्सेप्ट करने के मतलब बहुत आनंद और खुशी होती है। श्रीमती राधा रानी जी और हमारे गुरु महाराज की बहुत असीम कृपा है मेरे ऊपर, जिससे मतलब जो आज जो मुकाम पे हूँ, लाइकवाइज के हम लोग बहुत एक छोटे से रूरल लाइट, वो भी एक मतलब क्या बोलते हैं, सीमांकन रूरल जो बोलते हैं, मतलब सीमा के आसपास जो गांव है वहां से बिलोंग कर रहा हूँ, और पूरी मेरी टीम जो है वो भी लोकल से, राइट। तो वो हिसाब से आई वुड से मैंने मांगा 20 और उसने दिया मुझे 30 आया, मतलब मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया। भगवान करे ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। थैंक यू। तो नंदलाल जी, आपकी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे। See, if you ask me, my personal life, then there is, नंदिका, right? मेरी बेटी का जब जन्म हुआ, at that time मैं बहुत रोया था, खुशी के आंसू। और अगर आप मुझे प्रोफेशनल लाइफ की बात करो तो ये आपके सामने जो ये सिल्वर प्ले बटन है, जो मतलब गांव के बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। और जब मुझे मिला एट दैट टाइम, मुझे पता भी नहीं था मतलब कि भाई 1 लाख आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। somehow I got notification from the Gmail, and मैं तो क्या है, मेरे मतलब काम में ऐसे रुचि रखने वाला बंदा हूँ, लाइक तो मुझे पता नहीं रहता है पीछे क्या चल रहा है, बट मेरे पास बहुत तगड़ी और प्रोफेशनल टीम है जो सब मेरे सोशल मीडिया के सब हैंडल्स देखते हैं और ऑडियो प्लेटफॉर्म देखते हैं। तो ये जब ये प्रोफेशनल लाइफ में अगर बोलोगे मुझे, तो आपके सामने ये जो सिल्वर प्ले बटन है, दैट इज द मोस्ट मेमोरेबल। या चलिए बढ़िया। ठीक है नंदलाल जी, आज का ज़माना एक्चुअली बहुत कॉम्पिटिटिव है, आप देख रहे हैं बहुत होड़ मची हुई है, बहुत भाग दौड़ मची हुई है, लोग हर तरफ, मतलब आप इतना स्ट्रेस है, इतना कहते हैं ना आप हर चीज़ में लोग इतना ज़्यादा वो 100% एफर्ट डाल के भी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। सर्टेनली। तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? किसी ने लिखा है कि जिंदगी की इस दौड़ में दौड़कर करना क्या है, अगर यही जीना है तो फिर मरना क्या है, राइट। मतलब लोग पूरा दिन अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि वो मतलब अपने आप को, खुद को वो साइड में रख देते हैं, लाइक दूसरों को खुश करना, उनके लिए एफर्ट्स लगाना, फिर अपने फेम और अपने नेम के लिए पूरा डिसिप्लिन रहना, ठीक है। वो मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, बहुत तगड़ी कंपटीशन चल रही है मार्केट में, राइट। कोई पानी पूरी वाला जो दुकान खोल रहा है तो उसके सामने दूसरा कोई पानी पूरी वाला दूसरे दिन खड़ा लेके जाता है, मतलब इतना तगड़ा कंपटीशन है। माय पॉइंट इज लाइक, तो मतलब ये कंपटीशन में ऑल यू नीड टू डू इज गो विथ योर हार्ट। मैं आप मतलब अगर आप पूछोगे तो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो मतलब मैं तो ऐसे कभी होता है कि 6 महीना मुझे कुछ नहीं मिलता है, राइट। और कभी ऐसा माहौल आता है कि 6 घंटों में मैं 2 या 3 कंपोजिशन कर लेता हूँ। सो दिस इज अ स्कैम, लाइकवाइज देयर इज अ फेस। ऑब्वियसली आप सबको मतलब ऐसा ही पता होगा कि नंदलाल भाई का सब सही चल रहा है, सब प्रॉम्प्ट है,
उनके सॉन्ग पे सॉन्ग आ रहे हैं, राइट। बट यू नो पीछे एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, ठीक है। वो आप मतलब मेरा मेंटल यूज का युद्ध कह लो या फिर कुछ भी कह लो, राइट। बहुत सारे लूप फॉल्स होते हैं जिनको हमको हमको उसको कवर करना है। और कभी कभार जो हमने एक्सपेक्ट किया है उससे कोई सॉन्ग्स कंपेरेटिवली हमको तो पसंद है ऑब्वियसली, राइट, बट सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में वो चीज़ नहीं चल पाती है, तब पूरी टीम डिमोटिवेट होती है। तो उनको कैसे मोटिवेट करना है, वो बहुत सारे युद्ध अंदर चलते रहते हैं, राइट। बट आंसर अगेन माय आंसर कि अगर आपको मोटिवेट रहना है तो आपको आपके जो गोल है उन पर डिसिप्लिन रहना होगा। और आपको अपने एफर्ट्स, अगर आप अपनी एफर्ट्स 100% दोगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट आज कल या परसों या तरसों मिलना ही है। हाँ, मतलब एफर्ट्स के साथ साथ पेशेंस भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल, पेशेंस तो बहुत जरूरी है। आप कहीं पे आप सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी। See, we are 8 billion people on the planet. तो कंपटीशन तो होना ही है। बिल्कुल, कंपटीशन तो होना है। But if you are unique and if you are creative, then लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, कोई सवाल ही नहीं बनता है। बिल्कुल सर। या चलिए सर, अभी आपके जीवन का सिद्धांत क्या है? कौन से व्यक्ति को आप अपना आदर्श व्यक्ति मानते हैं और स्पेशली उनसे आपने अपनी लाइफ में क्या सीखी, क्या लर्निंग ली आपने उनसे? ओके, मेरे आइडल ही इज़ वन एंड ओनली त्रिकम दास जी महाराज श्री, मेरे गुरु महाराज, राइट, मेरे स्पिरिचुअल गुरु, हमारे स्पिरिचुअल लीडर, राइट, जो मतलब हमको जीवन में अगर सिद्धांत ही बोलूँ तो मैंने भी गुरु जी से बहुत कुछ सीखा है। ये गुरु जी उनकी एज अभी 50 से ऊपर है, बट आज की डेट में भी वो लाइकवाइज 5 या 6 घंटे की नींद के बाद बाकी के 18 आवर्स वो लोक सेवा में मतलब डेडिकेट करते हैं, राइट। तो गुरु जी से ही मैंने सीखा है कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, राइट। आप अपने बहाने बनाना बंद कीजिए, राइट, एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। तो आप कुछ मतलब बनाइए, आप कुछ अपने आपकी जो कैपेबिलिटी, आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको जो भी कुछ चल रहा है, ठीक है, गो विद स्ट्रेट विद द ओपन हार्ट, आप जाइए, ठीक है, एंड सरेंडर टू कृष्णा, सरेंडर टू राधा जी। आपके जो मन में चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप जाइए। तो देयर इज नथिंग लाइक कि आपको मतलब कोई भी चीज़ आपको ग्लोरी से रोक नहीं सकती। तो ये मेरा सिद्धांत, अगर आप पूछोगे मुझे तो मेरा सिद्धांत यही रहेगा कि मैं मतलब ज़्यादा आई यूज टू बी इन सोशल मीडिया, राइट, बट मैं ज़्यादा किसी को स्टॉक नहीं करता हूँ। आई नेवर गेट डिमोटिवेटेड बाय अदर्स फेम, राइट। अगर कुछ मेरे से बहुत ज़्यादा कर रहा है, विच वॉज नॉट डूइंग, जब मेरे से कम कर रहा था ज़्यादा कर रहा है, तो मतलब मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि भाई संगीत का बंदा है, वो आगे जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, राइट। तो मुझे जिलसी कभी फील नहीं होती। तो अगेन मैं सबको वही बोलूँगा कि आपको दूसरे के फेम या उनके नेम से जिलस ना होके उनसे इंस्पायर अपने को होना चाहिए, और उनके जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं वो स्टेप हम अपनी लाइफ में ले, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद हम भी मतलब आगे बढ़ सकते हैं। सही है, दैट्स वेरी हम्बल ऑफ यू। थैंक यू। चलिए, अभी यू आर बिजी इन योर कॉन्सर्ट्स, आप आपके कॉन्सर्ट्स निकलते हैं, आपके वीडियोस निकलते हैं, आप लिरिक्स भी लिखते हैं, यू कंपोज योर सॉन्ग, इवेंट्स वगैरह सब में काफ़ी बिजी रहती हैं, यू हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल। उस बीच में अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से टाइम निकालते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप शेयर करें तो। जी, फैमिली फर्स्ट, ठीक है, हम सब बोलते हैं फैमिली फर्स्ट, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फैमिली को हम थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं बिकॉज ऑफ आवर कैरियर ओरिएंटेशन, राइट। ऐसा बहुत बार होता है। कभी कभार हम लोग अटेंशन देते भी है, लेकिन उनको फील ऐसा हो रहा है कि भाई अटेंशन यहाँ पे कम आ रहा है और वहाँ पे कैरियर में उनका फोकस ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में भी ऑब्वियसली होती है बिकॉज आई एम अ ह्यूमन, राइट। बट वी यूज टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स विद माई किड्स, लाइक चंद्रिका के साथ सब बातें डिस्कस होती है, मम्मी पापा के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं कि मतलब दिस इज माई अपकमिंग शेड्यूल, राइट, एंड बिफोर दैट मैं एकदम फ्री हूँ। लाइक वैस इफ आई हैव अ शेड्यूल लाइक वैस फॉर 5 dates इन दिस मंथ, राइट, तो बाकी के 25 दिन में आपके लिए हाजिर हूँ, मतलब आपको कुछ भी ऐसा काम लगे, राइट। तो मतलब बैलेंसिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, वो एक सक्सेस मंत्रा है। सबके लाइफ में ऐसा नहीं होता है, राइट। कहीं ना कहीं लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट आई यूज टू केयर फॉर माई फैमिली, एंड ऑब्वियसली मेरा भाई और मेरी फैमिली है, दैट इज एवरीथिंग फॉर मी। बिकॉज वो आपको क्या है, ये कैमरे के सामने एक ही बंदा दिखता है, बट पीछे एक
बहुत बड़ी एक गैंग है, ठीक है, जो दिन रात छोड़ के एक छोटे से काम, मतलब क्या बोलते हैं, स्पोर्ट दादा से लेके डायरेक्शन की टीम है वो, यू नो दे ऑल आर पर्सनल टू मी। तो ये सब फैमिली वाले ही लोग हैं, तभी तो हम लोग मतलब इतने छोटे से गांव से ये सब आप मतलब आप देख रहे जो हो रहा है वो। या चलिए बहुत अच्छे। अच्छा नंदलाल जी, संगीत म्यूजिक एक आर्टिस्ट के लिए कई रूपों में वो रहता है, जैसे किसी के लिए वो मित्र है, दोस्त की तरह है, किसी के लिए वो खुशी की तरह है, किसी के लिए इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, एक मेडिसिन है। तो हाउ अबाउट यू, आपके लिए संगीत के, आपके म्यूजिक के क्या मायने हैं? संगीत मेरे लिए यू नो इट इज़ अ लाइफ। तो मतलब फॉर मी संगीत मेरे लिए जीवन है। और अगर आपके जीवन में संगीत नहीं है तो यू नो देयर इज अ चांस के यू नो यू विल फॉल इन डिप्रेशन, आपको एंजाइटी फील होगी, आपके अपने लोग आपको टॉक्सिक लगने लगेंगे, राइट। ये सब चीज़ें होगी अगर आप म्यूज़िक आपके साथ नहीं है तो। बट ऑब्वियसली अगर आपके साथ म्यूज़िक होगा देन यू नो इट विल हील 80% ऑफ योर प्रॉब्लम। तो संगीत मेरे लिए जीवन है। चलिए सर, अभी नंदलाल जी, आपके जो म्यूज़िक के जो जॉनर है वो बहुत अलग है। यू हैव अ वेरी, आपके ज़्यादातर जो गाने होते हैं वो बहुत ही भक्ति रस वाले, दे आर वेरी सोलफुल, बहुत ही मतलब इतने सूदिंग होते हैं, चाहे आपके भक्ति रस वाले गीत हों या आपके सिंगल कवर्स जो भी आपने टूटा है दिल वगैरह निकाले, दे आर वेरी सोलफुल, दे आर वेरी सूदिंग। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इनफैक्ट हमारे दर्शक भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या आप अपने म्यूज़िक को लेकर थोड़े एक्सपेरिमेंटल रहेंगे? आपके म्यूज़िक को लेकर आपके लॉन्ग टर्म विजन्स क्या हैं? मैं तो क्या कहूँगा कि जो मैंने जो अचीव किया है, राइट, वो मतलब दरिए से एक बूंद का भी एक छोटा सा भाग निकालने जैसी बात है, राइट। म्यूज़िक इतना बड़ा है और अगर हिस्ट्री, आप क्या बोलते हैं, हिस्ट्री को अगर आप निचोड़ोगे तो आपको ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट मिलोगे, राइट, मिलेंगे आपको जिसने खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हो, राइट, इन द टाइम वाइल लाइक व्हेन दे वर इन 20 उनका पूरा टेस्ट अलग होता है, पर लाइक वाइज देन दे वर 40 उनका टेस्ट बदल जाएगा, राइट। कभी कभार लता जी बोले पहले, मतलब राम भगवान जी के, मुझे लगा आई थिंक लता जी ने श्री राम भगवान के सबसे ज़्यादा उनने भजन गाए हैं, हिस्टोरिकल है, जो अभी उनका अयोध्या में उनका स्मारक जो बना है, राइट। तो मतलब ऐसे म्यूजिक में आई यूज्ड टू यू नो कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एंड सर्टेनली पिछले 2 साल से मैं मेरे लेबल के लिए काम कर रहा हूँ, राइट। वो लेबल जो है यू नो दैट इज नॉन स्पिरिचुअल। थोड़ा बोलने के क्या बोलते हैं, झिझक रहा हूँ क्योंकि आप सब ने मुझे ये अटायर में दिखा नहीं है कभी, राइट। तो ऑब्वियसली मेरा फोकस स्पिरिचुअल में रहेगा और उसने जो मुझे फेम दिया है, जो नेम दिया है, लाइकवाइज आज पान इंडिया में मतलब ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहाँ पे हमने प्राइवेट गिग्स या कोई कॉन्सर्ट ना किया हो, राइट। तो वो हिसाब से जो भी फेम मिला है वो ठाकुर जी की कृपा है, राइट। और ठाकुर जी का ही कॉल होगा, तभी तो मैं पिछले 2 साल से यही चीज़ पे काम कर रहा हूँ, विच इज़ इंडी म्यूजिक, राइट। वो सब मेरी खुद की कंपोजिशन है, कुछ एक साथ एक कंपोजिशन हमने साथ मिलके बनाई है। एंड इनफैक्ट आज 22 है, राइट। और आज ही हमने एक ही जो सॉन्ग है हमारा इंडी, उनको मैंने शूट किया है। बट अगेन मैं बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट के साथ वो सब चीज़ें रिलीज कर रहा हूँ। लाइकवाइज आज जो हमने शूट किया, वो शूट का थोड़ा डिटेल मैं आपको बोलना चाहूँगा, लाइक आई विल टेक 2 मिनट्स। एक व्यक्ति है, राइट, ही इज इन यू नो उनके साथ लाइफ में कुछ गलत नहीं हुआ है, हिज फैमिली इज वेरी फाइन, राइट, उनको सब सही जा रहा है, फाइनेंशियली इज वेरी मच स्टेबल, बट समहाउ यू नो ही इज इन डिप्रेशन, राइट। एंड डिप्रेशन तो आज किसी को भी आ सकता है, राइट, लाइक किसी को भी ओसीडी हो सकता है, मतलब इट इज वेरी नेचुरल दिस डेज, राइट, क्योंकि हम सबकी लाइफस्टाइल ऐसी है। तो एक मैंने कैरेक्टर जस्टिफाई करने का ट्राई किया है। एक बंदा है जो रात को सो नहीं पा रहा है और दिन को कुछ कर नहीं पा रहा है, मतलब उनकी क्रिएटिविटी है वो जीरो हो गई है, राइट। एंड उनके जो फैमिली सपोर्ट है, फैमिली उनको एंकरेज करती रहती है, लाइक वैसे बहुत सपोर्टिंग फैमिली है, उनको एंकरेज करती है, लेकिन उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो जीरो हो गई है। दिन में कुछ वो अपने सोच में रहता है, आधा सोता है आधा नहीं सोता है, रात को वो सो नहीं पा रहा है, राइट। तो सब ये टॉक्सिक चीज़ें उनको लाइफ में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है।
तो ये मतलब हम सबके साथ हो रहा है ऐसा आजकल। किसी ना किसी की लाइफ में ऐसा फेज आया होगा कि वो रात को नहीं सो पा रहा है, दिन को उसकी क्रिएटिविटी जीरो हो गई है, उनके जो गोल है वो सब पीछे छूटे जा रहे हैं। तो उनको एक्सप्लेन करने का मतलब कि समहाउ आप भी वो सॉन्ग को कभी ना कभी अपनी लाइफ में उनको क्या बोलते हैं कनेक्ट करेंगे वो उनको। वैसा मैंने आज एक शूट किया है जो इंडिविजुअल शूट है। तो ये सब चटक पटक मसाले बहुत सारे ऐसे, ऑब्वियसली ये सब भी सोलफुल ही होंगे क्योंकि मेरा जॉनर वही है। आप सब उनको मतलब मैं सुनना भी वही पसंद कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं रिलीज भी वही जॉनर में करूँगा। बट यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज एन एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू अपलोड इट ऑन माई ओन लेबल, दैट इज एन लेबल। चलिए, माई सेल्फ एंड माई व्यूअर्स हम लोग ईगरली वेट कर रहे हैं आपके पक्का एनी सुन ऐसा क्या बोलते हैं, एक साथ में 7 या 8 सॉन्ग ऐसा लंबा एल्बम आने वाला है, राइट? चलिए, बहुत बढ़िया है एंड कांग्रेचुलेशंस पहले से ही हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स को तरफ से आपकी बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। तो इसी पर आगे का आपका क्वेश्चन ये है कि सर आपकी लाइफ का गोल जो शॉर्ट टर्म गोल थे वो सब अचीव हो गए, राइट? अभी एक जो लॉन्गेस्ट गोल था लाइक वाइज के भाई अपना ऑल दी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे मुझे वेरीफाइड होना है, राइट? मतलब रत्नाल में रह के, राइट? मेरा पिन कोड 370105 माइंड इट, ओके? ये पिन कोड पे रह के आपको म्यूजिक में या एज एन आर्टिस्ट, म्यूजिकल आर्टिस्ट में मतलब सब प्लेटफॉर्म पे वेरीफाई होना। आप स्पॉटिफाई देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, यूट्यूब देख लो, लाइक एप्पल म्यूजिक देख लो या कोई भी प्लेटफॉर्म देख लो। तो वो मेरा पहले गोल था कि मुझे वेरीफाइड आर्टिस्ट होना है। बट अगेन वी आर ह्यूमंस, हमारे सबके क्या बोलते हैं हमारा स्वभाव है कि हम लोग हम संतोष हम लोग नहीं कर पा रहे, राइट? तो अभी मेरा गोल है कि आई मस्ट हैव अ ब्लैक लेडी लाइक वेस फॉर ऑस्कर या इन कमिंग इयर्स। वी होप वी क्रॉस आवर फिंगर्स कि हम जल्द ही आपको जरूर थैंक यू विद द ब्लैक लेडी देखें। या थैंक यू एंड बिलीव मी आई एम वर्किंग ऑन इट। या बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। थैंक यू। चलिए, अभी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो खैर खूब प्यार बटोरा ही, आप और भी अपने म्यूज़िक के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, भी स्टार्ट भी कर दिया है। तो जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं, जो हमारे युवा दर्शक हैं, वो आपसे आपका सक्सेस मंत्र जानना चाहेंगे, जो चाहते हैं कि आप उन्हें गाइड करें, कुछ ऐसी गाइडिंग टिप्स दें। Correct. जो अपना करियर स्टार्ट इसमें चूज़ कर रहे हैं या जो चाहते हैं कि वो अपना सिंगिंग में ही करियर बनाए, तो उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी गाइडिंग। मेरा बेसिक मंत्र है कि आप है ना 3C को फॉलो करें। मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है, सबसे बड़ी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, राइट? अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आप उनको आप लाइफ का रूटीन बना दोगे ना, तो उनका रिजल्ट है ना वो लॉन्ग टर्म में मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि आप लोग कहाँ पहुँच जाओगे, राइट? एक है कंसिस्टेंसी और दूसरा है क्रिएटिविटी। आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना है आपको, लाइक जो लोगों के पॉजिटिव गॉसिप में आ सके। वो गॉसिप तो हो आपका, लेकिन दैट मस्ट बी इन पॉजिटिव वे, जिसमें सोसाइटी में कुछ अवेयरनेस हो या सोसाइटी में कुछ आपके जो मोटो है वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आप कुछ अगर कर रहे हो, तो मतलब दैट इज कि आप क्रिएटिव होना चाहिए, राइट? एंड नंबर 3C इज यू मस्ट हैव करेज, राइट? आपके पास वो डेयरिंग होना चाहिए जो मतलब जो घिसे पिटी चीजें चल रही है, राइट? उनको आपको नाबूद करना है, विच इज रॉन्ग इन पर्सपेक्टिव लाइक वाइज के वो आपकी सोसाइटी के लिए रॉन्ग है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉन्ग है, या आपकी जो आप जो कुछ चला रहे हैं उनके लिए जो रॉन्ग है, तो उनको मतलब विद द करेज उनके अगेंस्ट जाना है और उनसे बेटर करना है। सो 3C क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी एंड करेज। या चलिए, दैट इज माय मंत्र। या बहुत बढ़िया। तो सर अभी यहाँ पर आए, आपका इंटरव्यू लिया, और अगर यहाँ से आपसे बिना गाना गाने सुने चले गए तो सर फिर बहुत नाइंसाफी हो जाएगी हमारे साथ में। तो सर हमारी और व्यूअर्स की एक स्पेशल रिक्वेस्ट, आपका राधा रानी जो बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है आपका, और दूसरा आपकी पसंद का कोई भी Why not? पसंद गाना। मतलब मुझे ऐसा दिन याद नहीं है जो राधा रानी रिलीज होने के बाद मतलब उनको कोई ना कोई वाइस वर्सा या फिर वर्चुअली या फिर आमने सामने ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जो राधा रानी मुझे मतलब गाने के रिक्वेस्ट ना मिले, राइट? सो ऑब्वियसली
आप सबका हक बन गया अभी वो मुझे गाना, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आप सबसे मेरे से सुने वैसा, राइट? सो या यमुना मैया प्यारी प्यारी, राधा गोरी गोरी, यमुना मैया प्यारी प्यारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी, ब्रिजधाम राधा जी की हो, ब्रिजधाम राधा जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे, मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जे नर आठो याम, उनकी बाधा दूर करत है राधे राधे नाम, राधे नाम में सफल हो, राधे नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। यस, तो ये तो राधा रानी हो गया, राइट? अभी दूसरा कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट या फिर मेरे नहीं, आपका मनपसंद का कोई भी गाना। ऑल राइट, ऑल राइट। एक मैंने खुद ने कंपोज किया है, राइट? तो छोटी सी झलक है वो। अधूरा एहसास ने કંઈક આપજે, મારા અંતર ના ગીતને સંગીત આપજે, છે હજારો એ વાલપની વાતો, છે હજારો એ વાલપની વાતો, વાતો કરવાનો એક બહાનો આપજે, વાતો કરવાનો એક બહાનો આપજે, સંગે મરમરની વાતો કોણ જાણે કેવી છે, મારી તો જોડી તારી જોડે જામેવી છે, મારી તો જોડી તારી જોડે જામેવી છે, તારા વગરની વાતો તારા વગરની રાતો મનને ન ભાવે એક રે, અધૂરા અહેસાસને કંઈક આપજે, મારા અંતરના ગીતને સંગીત આપજે, છે હજારો એ વાલપની વાતો, છે હજારો એ વાલપની વાતો, વાતો કરવાનો, વાતો કરવાનો એક બહાનો આપજે. થેન્ક યુ. Wow, that was so soothing. Thank you. बहुत thank अच्छा you. लगा सर, और ऐसा लग रहा है कि आप रुके ही नहीं, बस गाते चले जाएं, गाते बस चले आप जाएं। सबका स्नेह ऐसे ही बनाए रखे बस. थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू. थैंक यू।